एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट सेज द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज, तो सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ लाई करता है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इट इज इंटीरियर of the circle. Second, a point whose distance from center of circle is greater than radius. अगर मान लो एक ऐसा पॉइंट है जिसकी रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस हो, एक्सटीरियर ऑफ द तो सर्कल। वो कहाँ लाई करेगा? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। The longest chord of the circle is diameter. And an arc is when it ends at the end of diameter a semicircle. एक ऐसी आर्क जो जिसका एंड डायामीटर पर हो, वो क्या कहलाएगी आर्क? An arc whose end lies at the end of diameter, उसे क्या कहेंगे? Semicircle. Segment of a circle in the region between an arc and segment क्या होता है? segment क्या चीज होती है? Region bounded between the chord and chord है ना, तो between an arc and chord, तो फिफ्थ का क्या आंसर होगा? chord. तो ये chord हो गई और ये arc हो गई और ये हो गया segment. A circle divides the plane on which it lies into three parts. Three parts. वो होगा interior, exterior and on the circle. Three parts. Right, true or false? Line segment joining the center to any point on the circle is radius. क्या ये सही बात है? Yes. सेंटर से ऑन द सर्कल पर के किसी पॉइंट को जो ज्वाइन करें, क्या उसे रेडियस कहेंगे? Yes. True. तो ये ट्रू हो गया। सेकंड, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स। क्या ये बात सही है? False. क्योंकि फाइनाइट नहीं होंगी, इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। ये सब इक्वल कार्ड्स हैं कि नहीं? तो ये कितनी होंगी? एक दो होंगी कि बहुत सारी? बहुत सारे होंगे। तो इनफाइनाइट, तो ये फॉल्स हो गया। If a circle is divided into three equal arcs, तो हर एक आर्क क्या होगी? मान लीजिए सर्कल है और मैंने इसको 3 आर्क्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक आर्क माइनर आर्क को कहलाएगी कि मेजर आर्क? मेजर आर्क। चेक कर लो, ये सेमी सर्कल से बड़ी लग रही है आपको कि छोटी? ऊपर वाली छोटी वाली। सभी हमने 3 इक्वल कर दी ना, तीनों इक्वल हैं, तो बताओ इसकी जो लेंथ है इस आर्क की, ये सेमी सर्कल से बड़ी है कि छोटी? बड़ी है सर। बड़ी कैसे है? 2 में डिवाइड करते तब तो चलो सेमी सर्कल की इक्वल होती है, 3 में डिवाइड किया ना, तो 3 है ना। Yes sir. तो बताओ ये तीनों माइनर आर्क है कि मेजर आर्क? माइनर आर्क। जो कि तो छोटी हो गई ना, 1/3 रह गई कि नहीं सर्कल का? Yes sir. और सेमी सर्कल तो हाफ होता है, तो ये बड़ी है कि ये? वो बड़ी है, तो इसे क्या कहेंगे? माइनर आर्क। और ये क्या कह रहा है? ये मेजर आर्क। तो ये गलत कह रहा है। A chord of a circle which is twice as long as radius is diameter of the circle. ये सही है? Yes. रेडियस का जो डबल लेंथ हो वो डायमीटर ही होता है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। ये बात सही है? कॉर्ड एंड आर्क के Yes, sir. हैं? गुड मॉर्निंग, बोलो। Yes sir. सही है? True है sir. हमें तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो लगता है सेक्टर वो रीजन है जो आर्क एंड रेडियस के बीच होता है। आपको क्या लगता है? 2 radius and 1 arc. बोलो। Yes sir, ये लगता है। तो यही लगता है, तो इनका कहना सही है कि गलत? गलत है सर। तो फॉल्स हो गया। और 6, a circle is a plane figure. Yes sir. True. So circle is a plane figure, ये true है, ठीक है? ओके।
Now, angle subtended by a chord at a point. तो angle subtended by a chord at a point. अब देखिए कि जैसे सर्कल है और सर्कल में कॉर्ड ले लो तो एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड, तो ये कॉर्ड कहीं ना कहीं एंगल सबटेंड करेगी, तो कॉर्ड सेंटर पर भी एंगल सबटेंड कर सकती है क्या? यस सर, कर सकते हैं। अब कॉर्ड सर्कल के भी किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर सकती है क्या? यस सर, कर सकते तो ये जो है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर है, और ये जो है इट इज एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल ये क्या चीज है बताओ? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन सेंटर। सबटेंडेड बाय कॉर्ड की भी बात की जा रही है, ये वास्तव में कॉर्ड के ऊपर है, तो कॉर्ड यहाँ सबटेंड कर रहा है कि नहीं? यस सर। बाय कॉर्ड, यही है ना कॉर्ड, ये चीज क्या है? कौन? कॉर्ड एट सेंटर, और ये क्या है बताइए? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन सेंटर। हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, क्योंकि उसी तरफ नहीं कर रही है, जो बचा हुआ है उस तरफ कर रही है कि नहीं? ये ऑन सर्कल में लिखा जा सकता है। अब जरा देखो, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि थ्योरम 10.1 कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट सेंटर। तो हमको ये दिया गया है, एक सर्कल है और इस सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। ये हमें प्रूव करना है, और दो कॉर्ड दी गई हैं, ए बी एक कॉर्ड है और दूसरी क्या है? सी डी। तो प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है? वो गिवन क्या है? गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स। नाउ दिव्या प्रूफ क्या करना है? सर AOB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यस, सर DOC होगा ना? एक ही बात है, DOC ले लो तो DOC, ऐसा कुछ नहीं, COD ले लो, कोई वो नहीं है, सब रेडियस सर सेम। वो वाला समझा दीजिए। एंगल सबटेंडेड बाय कोई कॉर्ड है, कॉर्ड क्या कर सकती है? किसी पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर सकती है। ये लाइन है, क्या ये एंगल सबटेंड कर सकती है? ये लाइन है, ये यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर सकती है। ये लाइन यहाँ पे भी एंगल सबटेंड कर सकती है। ये लाइन यहाँ पे भी एंगल सबटेंड कर सकती है। तो ये लाइन कहीं ना कहीं पे, ये बोर्ड आपके आंखों पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है। अच्छा, आपकी आंखों पे ज्यादा एंगल सबटेंड कर रहा है कि इनकी आंखों पे? और आगे बैठा हो तो उसकी आंखों पे कि इनकी आंखों पे? तो इसका मतलब है कि कोई भी जो चीज होती है इट इज सबटेंडिंग एट एंगल। तो वो अब अगर ये मुझे बताओ, ये कॉर्ड सेंटर पे ज्यादा एंगल सबटेंड करेगी कि ऑन द सर्कल? जो चीज जितनी पास होगी और बाहर भी होगा तो क्या और बाहर भी एंगल सबटेंड कर सकती है? तो कोई भी लेंथ कहीं पर एंगल सबटेंड कर सकती है उस लेंथ की वजह से।
हम उसी की बात कर रहे हैं। तो क्या ये कॉर्ड यहाँ सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है? तो अब ये आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है इक्वल कॉर्ड से, ये इक्वल है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसका प्रूफ माई प्रूफ कराओ। In triangle AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AB is equal to CD. AB is equals to CD by Given और AO is equal to D. AO is equals to, OD. यहाँ से देख के बताओ ना। CO. तो AO को आपने CO के इक्वल बताया, क्यों बताया? Radius of the same circle. ठीक है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, प्लूरल रेडाई होता है। और बोलो OB is equal to OD. OP is equals to OD by Radii of the circle. criteria SS. by triple S congruency. Triangle AOB is equals congruent to triangle COD. आगे By CP. भाई CPCT क्या हो जाएगा? Angle AOB is equal to angle CP. एंगल AOB is equals to एंगल COB, hence प्रूव हो गया कि इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। ओके, now next is theorem 10.2. If the angles subtended by chord of circle at the center are equal, if the angles subtended by chords of a circle, chords of a circle at the center are equal, at the center are equal, then the chords are equal. ये चीज कही गई है। कहा जा रहा है कि मान लीजिए ये टू कॉर्ड्स हैं और ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं। If these are subtending equal angle at center, then you have to prove that both the chords are equal. AB and CD are subtending equal angle at the center. ये equal angle. And you have to prove, what you have to prove? That AB is equals to CD. Now, given क्या है देवांशी? A circle with center O, AB and CD are two. आप बताइए। Circle with center O, हाँ in which हाँ AB equals to CD, equal chords, are equal chords of center. बड़ी बात कही है। हाँ बोलो अनुराग। सर AOB equals to COD. हाँ, so a circle with center O and angle AOB is equals to angle
COD. To prove AB equals to CD. AB is equals to CD. अनुराग प्रूफ कराइए. Sir, AOB equals to COD. In triangle AOB and triangle COD. Angle AOB equals to angle COD. Angle AOB Given. is COD Given given AO equals to CO. AO Radii of equals to circle. Same CO. radii of same circle. ठीक है. OD. Sir, लिख नहीं रहा. हाँ हाँ. OB equals to OD. Same. OB is equals to OD. फिर SAS congruency. क्योंकि ये चीज इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है तो SAS SAS. So by SAS congruency. SAS congruency criteria, triangle AOB is congruent to triangle COD. तो by CP AB equals to CD. by CP CD AB is equals to CD and CD. अब देखिए एक्सरसाइज 10.2. Now, two circles are congruent if they have same radii. ये हम जानते हैं कि टू सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनकी रेडियस सेम है तो ओवरलैप करेंगे ही. Prove that equal chords of congruent circle subtends equal angle at the center. एक congruent circle लो और कह रहा है कि जो आपने congruent circle लिया है इनकी equal chords they will subtend equal angle at the same center. So given क्या है? ये है O और ये है P. This is circle C1, this is circle C2. So C1 and C2 are two circles with center. Centers क्या हैं? O and P. और एक और चीज दी है AB and CD. ये दोनों क्या हैं? ठीक है. तो AB and CD these are okay equal chords दी गई हैं AB and CD. So AB and CD are equal chords. ये दो चीज दी गई है. Now, अब हमें यहां पर क्या दिया है कि C1 and C2 है सेंटर पे AB and CD are equal chords on, ठीक है, of circles C1 and C2. C1 and C2 की है ना, इक्वल कॉर्ड्स हैं. क्या कह रहा है? इक्वल है ना. मतलब ये कह रहा है कि AB is equals to CD. अच्छा ये बताओ पवन प्रूफ क्या करना चाहता है? AB equals to CD. ये अच्छी बात कही, बहुत बड़ी बात आपने कही Triangle AOB is कि equal जो to- दे रहा है वही वो प्रूफ करा रहा है. कितना कठिन काम करा रहा है नहीं? तो क्या चीज प्रूफ कराना चाहता है कि एंगल AOB is equals to CPD. CPD. प्रूफ क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो क्या?
ऐसे ही सब बता देंगे। ठीक है, अच्छा प्रूफ, तो हमें ये प्रूफ करना है, तो बताइए पवन, प्रूफ कराइए। In triangle AOB and CPD, हाँ, AB equals to CD, AB इज इक्वल्स टू CD, ये तो गिवन है। this is given. और कार्तिक, AO is equal to CP. AO इज इक्वल्स टू CPY, Same radius of different circle. रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ऐसे लिखो, है ना। ऐसे तो रेडियस तो नहीं हो सकते ना, कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ही तो रेडियस इक्वल होंगे। Yes. और बोलो, BO is equal to DP. BO इज इक्वल टू DP, इसका भी यही रीजन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, By triple S. बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल AOB is congruent to triangle CPD। देवांशी CPCT क्या बनेगी? Angle AOB is equals to angle CPD. As proved। Second question करो। If chords of congruent circle subtend equal angle at the center, अब फिर से congruent दे रहा है, लेकिन इस बार कह रहा है कि अब उनके द्वारा सबटेंड किए गए एंगल्स इक्वल हैं, कॉर्ड्स इक्वल नहीं है, बट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर्स आर इक्वल, ऐसा कह रहा है। तो O और P, जबकि ये सर्कल C1 C2 है और AB कॉर्ड है और CD कॉर्ड है, ऐसा कह रहा है। तो गिवन, देवांशी गिवन बताओ। C1 and C2 C1 and C2 are two are circles with congruent circle two congruent circle with center O and P. with centers O and P, और Angle AOB is equals to angle CPD. अच्छा बताया, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD। अब ये मुझे बताओ प्रूफ क्या करना है। AB is equals to CD. AB is equals to CD, now execute it। In triangle AOB and triangle CPD, AO is equals to CP. AO is equals to CPY, Radii of congruent circles. radii of congruent circles। Next, OB is equals to PD. OB is equals to PD, Same reason. ठीक है, और बोलो। Angle AOB हाँ, एंगल AOB, is equals to angle CPD, that is given. AOB is equals to CPD, ये तो गिवन है, सो SAS अच्छा बताया है। by SAS. अब तो जानने लगी हो भाई, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बोलो। Triangle AOB is congruent to triangle CPD ट्रायंगल CPD, by CPCD. CPCT से क्या हो जाएगा? AB is equals to CD. पूरा आपने सही बताया।
No. By CPCT, AB is equals to CD. क्वेश्चन है स्टेट थ्योरम 10.1 and 10.2 and prove it. Sir, theorem. सर कर दे शुरू करो. Okay. Now. Theorem 10.3. Perpendicular from center to the chord. So, theorem 10.3. The perpendicular from the center of a circle to the chord bisect the chord. Perpendicular from center of a circle to the chord bisects the chord. कहा जा रहा है कि अगर किसी सर्कल में उसके सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, ऐसे ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये O है, ये AB है और ये M है, ऐसे करना है. तो कार्तिक बताओ गिवन क्या है? A circle with center O. A circle with center O. center O. OM perpendicular to AB. OM is perpendicular to AB. देवांशी to prove क्या करना है? देवांशी. AB is bisected by OM. Okay. Now Mahi. AM is equal to BM. Yes. AM is equals to BM. स्टेट बोलना है, जो चीज बोलनी वही बोलनी है. मतलब वो तो आप बोल रही है, जो उसमें लिखा हो तो लिखी, बोली नहीं है, यहाँ से बोलना है. ठीक है ना? जो कि मैंने कि परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कॉर्ड को आधा आधा कर देता है. समझ आई बात कि नहीं? परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट कर देगा ना.
अब देखें प्रूफ। रावल, प्रूफ में हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा? थोड़ा सीधे बैठो, प्रूफ थोड़ा सीधे होके बैठो। तो बोलो प्रूफ में क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा? पवन, AO सर लाइन बनाएंगे सर। Join जॉइन AO एंड BO। ON होगी। चलो ये ज्वाइन कर दिया। पवन, आगे का काम भी आप बताओ। चलो ज्वाइन AO एंड BO, आगे बोलो। इन ट्रायंगल AOM एंड BOM। ट्रायंगल BOM, OM कॉमन। कॉमन। और कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे वैसे? सर SAS सर RHS। राइट हैंड चलो बताओ देखेंगे। सर एंगल BOM अंकित ऊपर देखो, बोर्ड पर भी देखा करो। हाँ, BOM equals to AOM। ये कैसे होगा? सर AMO is बोलो दिव्या। सर एंगल AMO is equal to एंगल BMO given। एंगल AMO BMO each 90 डिग्री गिवन 90 है ना, तो आप BOM बोल रहे हैं। ये कहाँ से इक्वल होगा? ये इक्वल है क्या? BO है ना। नहीं फिर अगला बोलो दिव्या। सर एंड AO is equal to BO। AO is equals to BO, that is radii of same circle। तो कौन सा क्राइटेरिया बना? by RHS। देखो, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड आर, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS, ठीक है कि नहीं? सो बाई RHS congruency criteria, triangle AOM is congruent to triangle BOM। देवांशी सिटी क्या निकलेगी? Simplicity AM is equals to BM। AM is equals to BM, यानी परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो बाइसेक्ट कर देता है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो थ्योरम 10.4, ये तो प्रूव हो गया है। प्रूव कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। अब उल्टी बात कह रहा है, इसका कन्वर्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल to bisect the chord is perpendicular to the chord। यानी अगर मान लीजिए कॉर्ड है और हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती हो, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। हमें ये नहीं मालूम है 90 है कि नहीं, बस हमें ये मालूम है कि हमने आधा आधा कर दिया। यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जिसने AB को हाफ हाफ कर दिया है। और अब हमें क्या प्रूव करना होगा? AMO equals to BMO। हाँ, यानी कि ये जो AM इज परपेंडिकुलर टू AB, वो परपेंडिकुलर भी होगी। पहले कह रहा है परपेंडिकुलर डालो तो बाइसेक्ट करेगी, अब कह रहा है बाइसेक्ट कराओ तो परपेंडिकुलर होगी। उल्टी बात नहीं कर रहा है। तो दिव्या गिवन क्या है? AM a circle with center O, विद सेंटर हो। और बोलो AM is equal to BM।
हाँ सही है, AM इज इक्वल्स टू BM। टू प्रूफ क्या करना है बोलो? एंगल AMO is equal to 90 degree. ठीक है, एंगल AMO, अच्छा ठीक है सही है, AMO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूफ भी आप पढ़ा दीजिए। Join AO and BO. Join AO and BO, ठीक है, join AO and BO Into angle AMO and BMO. MO is equal to MO common. AO is equal to BO, radii of same circle. AM is equal to BM given. अब रुक जाना, देवांशी क्राइटेरिया बताओ। हाँ, बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO। इसके आगे देवांशी ले जा सकती है सवाल। by CPCT. चलो बाई CPCT करवा दिया, अभी तक ठीक चल रही हो। CPCT बोलो। Angle AMO is एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, आगे बोलिए। which is 90 degree. अब सर लीनियर पेयर लगाएंगे। लगाओ। AMO प्लस एंगल BMO is equal to 180 degree. AMO प्लस BMO, यानी इन दोनों का सम क्या हो गया? 180 degree. 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ये देखिए युग्म है। अब बताओ। एंगल AMO प्लस एंगल AMO AMO प्लस एंगल AMO 180 डिग्री, तो 2 एंगल AMO बोलो। is equal to 180 degree. फिर AMO is equal to 90 degree. एंगल Similarly, AMO is proved। हाँ, बात समझ में आ गई? अब ये दोनों भी थ्योरम आप लोग एक बार देख लो। किसी को करा रहे हैं अगली एक्सरसाइज तो बहुत टफ है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे। जस्ट एक दूसरे के कन्वर्स है। एक लोग 5 मिनट भी दे रहे हैं, देख लो आराम से। perpendicular. Okay, now circle through 3 points। हम ये देखेंगे कि एक पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते हैं। मान लो ये है पॉइंट, तो एक पॉइंट से एक सर्कल गया, क्या एक पॉइंट से दूसरा सर्कल भी जा सकता है? Yes sir. अगर मान लो छोटी बड़ी बहुत सारी चूड़ियां तो क्या एक पॉइंट से बांधी जा सकती हैं? Yes, sir. अब ऐसे यहाँ पर भी सर्कल जा सकता है, यहाँ पर भी सर्कल जा सकता है, और तो और ऐसा भी सर्कल जा सकता है क्या इसी पॉइंट से? Yes, sir, जा सकते हैं। और ऐसे भी जा सकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सिंगल पॉइंट अगर P है
So through one point infinite number of circle can be drawn of any radius, है ना? So from one point infinite number of circles can be drawn of any radius, कोई वो नहीं है। अच्छा, अगर मान लो 2 पॉइंट हो तो 2 पॉइंट से क्या सिर्फ एक सर्कल ही जा सकता है? एनटीटी है सकते हैं ना। मान लीजिए जैसे एक ऐसे सर्कल गया, अब कोई ऐसे चाहे कि नहीं हम तो ऐसा सर्कल एक बड़ा सा बनाएंगे, तो क्या वो ऐसा बना सकता है? बना सकता है। तो अलग अलग रेडियस के अलग अलग सर्कल बनाए जा सकते हैं, जबकि एक और बड़ा बनाना चाहता है तो क्या उसको भी सुविधा है? So that it can be, so 2 पॉइंट से भी क्या बहुत सारे सर्कल जा सकते हैं? Yes, sir. So from 2 points infinite number of circles can be drawn. अच्छा, through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो तब तक कोई सर्कल नहीं जाएगा। एक ही लाइन में 3 पॉइंट रख दोगे क्या सर्कल चला जाएगा? नो सर। सो थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी जो एक रेखा में न पड़ते हैं उसको कहते हैं नॉट फॉलिंग ऑन लाइन, उसको कहते हैं नॉन कोलिनियर। का मतलब क्या होता है? नॉट Falling on line. falling on through 3 non-collinear points only one circle can pass. जरा चेक करें, हम अपनी कॉपी में 3 पॉइंट्स लेंगे, ऐसे 3 पॉइंट्स लेंगे। अच्छा, 3 पॉइंट्स में से हमने इसे मिला दिया और इसे मिला दिया। हम ये ट्राई करेंगे कि इन तीनों पॉइंट्स सर्कल जाए। इतना करोगे तो इसके लिए जिसके पास कंपास है वो कंपास ले ले। सर वो दो को मिलाएंगे ना, किन्हीं भी और दो सर को। बाइसेक्टर नहीं, आप किन्हीं भी दो को मिला रहे हैं, और जिसके पास नहीं वो हमसे ले ले। है कंपास? ये लो, पेंसिल है? है आपके पास है? पेंसिल भी आपके पास और एक स्केल ले लो, स्केल है? स्केल स्केल है? बता दे। हाँ, सर पेंसिल सर कोई भी पॉइंट्स कोई 3 पॉइंट्स ले लो, बस एक लाइन पे ना पड़े। सर हमें कुछ बनाना है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना सर है। पेंसिल ये लो। सर स्केल भी अब देखो, तो मैंने इसमें क्या किया कि 3 पॉइंट्स ले लिए, हाँ ये सर अब उनको मिला लिया। मिलाने के बाद ना अब हम इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जी का ड्रॉ करो। चलिए, मान लीजिए ABC है, तो आप क्या करो, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लोगे और आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक इधर कट और एक इधर कट। समझ में आई बात? ऐसे कर लोगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पकड़ोगे और यहाँ पर पकड़ने के बाद उसी रेडियस में लेकर एक इधर कट और एक इधर कट। तो ये काम कर लो। सर इसको मैथ ऐसे कर लो। इसके बाद यही काम यहाँ भी करो, आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो,
या डिस्टेंस बदली भी जा सकती है। और एक इधर कट और एक इधर कट, ठीक है। नहीं तो उसी पे कोइंसाइड कर जाएगा। थोड़ा सा बदल लो डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस बदलोगे तो क्या होगा, उसी पे नहीं लाई करेगा और ये अलग जाएगा। तो मैंने ये दो अलग अलग बना लिए। उसके नीचे अब देखो कि जरा दूसरा वाला वापस बता दीजिए एक बार। दूसरा वाला ये देखो, पहले हमने ये किया, दोनों के अब हमने ये देख रहे हो, ये इसके लिए और ये किसके लिए, कि ये वाला जो कट है, ये वाला ये कहाँ पे रख के बनाया सर? यहाँ और यहाँ। जैसे यहाँ पे किया था इस तो यहाँ और यहाँ पे रखो, और इधर इधर और इधर इधर। थोड़ा रेडियस बदल लेना, नहीं तो उसी पे फिर लाई कर जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे करना। अब इतना करने के बाद इसमें क्या करोगे, ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन कर दो। ये देखो ना, आओ ये ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन कर दिया। जैसे और इसके अलावा फिर यहाँ पे क्या किया, ये ज्वाइन कर दिया। इस चीज को क्या कहते हैं आपको मालूम है? सेंटर नहीं नहीं, ये जो चीज लाइन ड्रॉ की वो क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, क्योंकि बाइसेक्ट भी कर रही है, सिर्फ ये परपेंडिकुलर नहीं है। ये क्या इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रही है? सर ये परपेंडिकुलर ही नहीं है, ये बाइसेक्ट भी कर रही है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जब इसका आप ये लिखोगे कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC. ऑफ BC। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। वो कहाँ पे करते हैं? O। अब इसके बाद जब ये O पे करेंगे तो टेक O एज ए सेंटर। अब क्या करोगे? टेक O एज ए सेंटर एंड OA एज रेडियस। चाहे आप OA को भी रेडियस ले सकते हो, OB को भी ले सकते हो, या किसी को भी ले सकते हो। तो मैंने OA को लिया रेडियस। अब देखो, अब अगर मैं O पे, O ये है और A को मैंने क्या लिया बताओ? सेंटर लिया। ये देखो सेंटर ले लिया। तो सेंटर लेने के बाद मुझे क्या कर देना चाहिए? एक सर्कल बना लेना चाहिए क्या? सर सर्कल छोटा हो सकता है, मतलब B से ज्वाइन नहीं, हमारा सर्कल तो ठीक नहीं आ रहा है, लेकिन आपका आ जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे पेंसिल फिसल रही है ना, यहाँ पर डेंट नहीं बन पा रहा है और ये भी घूम जा रहा है। मैं उससे बोलूंगा दुकान वाले से कैसा दिया है। समझ में आई बात कि नहीं? ये तीनों से होके जा रहा है कि नहीं? तो ऐसा आप मुझे बना के दिखाइए। बन गया। जल्दी देना। मैं देख लेता हूँ। तो ये बन जाएगा। तो दोनों लाइन के, यानी AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है और किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो किसी का भी परपेंडिकुलर, देखो पहले C से ऐसे कट करो और फिर B से कैसे कट करोगे? ऐसे कट करोगे तो ऊपर और नीचे पॉइंट आएगा उदयवीर, बोलो। फिर उसको मिला दो और ऐसे यहाँ पर रख करके ऐसे कट करो और ऐसे कट करो और यहाँ से ऐसे कट करो और ऐसे कट करो, तो ये लाइन आएगी। अच्छा, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ पे कट करती हैं बताओ? O पे कट कर रही हैं। O से A का रेडियस लो। कहाँ का लोगे? OA ले लो और O पे सेंटर रखते हुए फिर एक बना लो। अब लिखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऐसे ऐसा करने पे आपके कितने सर्कल बने? सर एक ही बना सर, एक ही। यहाँ पे क्या दे रहा है? ठीक है, ये ऐसे मत करो। यहाँ पर खींचा, यहाँ पर ये खींचा। ये क्या है? ठीक है। ये एक इसका बना, ये चीज क्या है? मतलब ये वो ले लिया यहाँ पर रख के मैंने इसको काटा, यहाँ पर से मैंने इसको काटा बस, और यहाँ पर से इसको काटा और यहाँ पर बहुत बढ़िया। अलग होना चाहिए, पूरा रेडियस अलग।
बस सुन लो। हाँ नीट एंड क्लीन। ये अलग अलग कैसे काटो तो एक जैसे अच्छा, हर पॉइंट पे बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखो, और लोग का भी हम देख लेंगे, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल दोनों आर्क एक जैसे हैं और ए बी ये सी। कंपास हिल जा रहा है ये मिला हुआ वाला है सर। ये भी ये वाली है। ऐसा नहीं है, जितना सर और है कंपास जितना हिलता है उतना हमें भी हिल जाना है, तो सही हो हमें जाएगा। बाहर पे हिल जाता है। कौन सा दिखाओ कैसा किया। नहीं, ए बी सी से जाना चाहिए ना, ए बी है, ये है ही नहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका, ये टेढ़ा जा रहा है, ये 80 डिग्री, ये 100 डिग्री। फिर से करो, क्या दिया है ये डबल ना, डबल नहीं है, एक परपेंडिकुलर वाली फेस कर देंगे और उससे इसका सेंटर। बाकी तो जा तो सी से रहा है। दिखाओ, चलो सर यहाँ पर सर बना दिया, यहाँ पर बना दिया, और कहाँ पर बना हुआ? बस इन्हें मिला दो, जहाँ से जाए इन दोनों को बस मिला दो हाँ सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। देखो फिर से देखो, अब की एक बार और बताना है, 1 2 3 है, पहले इस लाइन को मिला दिया, मिलाने के बाद यहाँ पर रख के क्या ऐसे और ऐसे किया, फिर यहाँ रखा, और यहाँ रखने के बाद क्या ऐसे और ऐसे किया, बोलो। अब फिर ये लाइन मिला दी, तो क्या इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया? तो जब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, तो मैं थोड़ा सा और सही कर लूं, ये बन गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लोगे ना। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाओ, BC को पहले किसे मिलाया था? AB को। अंकित ध्यान दो इस बार, BC को मिलाया, तो C से क्या करोगे? C से इधर ऊपर नीचे, और फिर B से, और फिर इससे भी एक लाइन लोगे क्या, जो इन दोनों को मिलाएगी, बोलो। ये दोनों लाइनें कहाँ कट करती हैं? O पे, तो O से अब कितना रेडियस लोगे? OA, और फिर जब OA रेडियस लोगे और O को सेंटर लेना, तो क्या यहाँ से एक सर्कल जाएगा? भाई हमारा तो नहीं जा रहा है, मैं दुकान वाले से बात करूंगा। आपका जा रहा है क्या? ये चला गया ये चीज जाएगी कि नहीं? दिखाओ, बहुत सुंदर। कुछ अभी तक नहीं किया, मेरा बंदर क्या, लेकिन डार्क है। दिखाओ। सर ये B तो बाहर है, कहाँ गड़बड़ी की? तो A नहीं, तो A कहाँ है आपका? A यहाँ थोड़ी ना है, AB का लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका ले लिया, AB का लेना था ना, तो इसका कहाँ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? समझ जाएगा? इतनी बात समझ में आ गई कि यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स लेने हैं, और उनका क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। नाउ वी विल मेक इट। तो स्टेप्स के साथ स्टेप्स नहीं करवाएंगे, आप बस फिगर बनाएंगे। आप कंपास ले लो, बल्कि कंपास कोई भी ले लो, आपके पास कई कंपास। सर ऐसा मैं बनाऊंगा तो चलेगा? हाँ? ऐसा तो डार्क हो गया। ये हमें पता नहीं चला, लाइन एक भी फर्जी नहीं होनी चाहिए, जितनी लाइन है सब रीजनेबल लाइन होनी मतलब चाहिए। एक ही लाइन होनी चाहिए ना, डबल लाइन नहीं होनी चाहिए। हाँ, डबल नहीं होनी चाहिए कोई। नाउ अब देखो, सब कुछ बना है आपके पास, सब कुछ मिटाने नहीं वाले हैं। टेक 3 कैसे पॉइंट्स लेने? नॉन कोलिनियर पॉइंट, एंड मेक ए सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। टेक सब बना आप करो कोलिनियर पॉइंट्स एंड draw a circle passing through these, and draw a circle
इरेजर भी है, इरेजर भी ले लेना जरूरत पड़ेगी। देखो अनुराग ने बताया हम लोग को नया आइडिया, बोला एक सर्कल बना लो, पीछे वाले फिर यहाँ से ऐसे करो और यहाँ से ऐसे करो, और फिर सेंटर तो मालूम होगा ही ना सर्कल का, Yes, sir. तो सेंटर से यहाँ कर लो और सेंटर से यहाँ कर लो, छोटे छोटे ऐसे करो। और फिर यहाँ पे डॉट लगा दो, देखो कितना अच्छा है, मेरा हर जगह से जा रहा है। ठीक है, नाउ लेकिन कुछ भी हो, थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ओनली यूनिक सर्कल कैन पास, है ना। नाउ सर इसके पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, of AD and BC. These intersect. ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? At O पर करते हैं। Take O as center and OA as radius. OA को रेडियस ले लो। Draw a circle. Draw a circle. It passes through. ये कहाँ से पास होगा? A, B, C. और इसका कंक्लूजन क्या है? Through 3 non-collinear point. Only one circle can pass. क्या ऐसा भी हो सकता है कि थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक भी सर्कल ना पास करे? यस सर, हो नो, हाँ सर एक चलो। जैसे करें हमारा तो नहीं पास कर रहा है, ऐसा मेरे केस में नहीं है, सबका हुआ होगा, हमारा तो नहीं होगा। तो एक क्योंकि दो का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ना कहीं कट करेगा। लेकिन अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में ले ले तो चाहे कहीं पर भी लीजिए, 3 को नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल अवश्य पास करेगा और एक ही पास करेगा, क्योंकि उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ना कहीं तो कट करेंगे। अच्छा से यूनिक सर्कल बोलेंगे। और यूनिक सर्कल एक अवश्य पास करेगा। ओनली वन सर्कल विल पास। और जो कहे कि मेरा नहीं कर रहा है तो उसमें फिगर गलत बना है। अब देखो थ्योरम 10.5, ठीक है, 11-10 तक क्लास रखेंगे। There is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points. देख लो वही बात कही है। There is one and only one. One तो करेगा ही, and only one, सिर्फ एक ही करेगा। Circle passing through 3 non-collinear points. तीन पॉइंट से 1 और 2 से तो बहुत करेंगे। एग्जाम्पल 1 कहा जा रहा है, गिवन एन आर्क ऑफ सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। गिवन एन आर्क ऑफ सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। देखो गिवन एन आर्क ऑफ द सर्कल, ये आपको मैं डी दूंगा, डी से ज्यादा कुछ नहीं दूंगा, ऐसे दूंगा डी, मेरे पास डी बहुत है। तो आपको यहाँ से क्या करना है बताओ? आर्क ड्रॉ करना है, हमें सेंटर तो नहीं पता है, और फिर उसमें एक ऐसे ले लो और एक ऐसे ले लो। सर कहीं से भी
कहीं से कहीं भी लो, तो ए बी लो और क्या लो, बी सी। क्या इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लोगे ए बी का? कैसे लोगे देखो, अब बी सी का भी हो जाएगा क्या, तो बी सी का भी कर लेना। अच्छा ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो जब मिलेंगे तो उससे फिर इसका ये रेडियस लेना, ओ ए, ओ पे रख के ए सेंटर ले लेना। अब फिर उसके बाद क्या करना, समझ में आई बात? तो अब मैं आपको डी दे दूं, नेक्स्ट नहीं इतनी कॉपी में ये लो, ठीक है, इनको पीछे दे देना, आप दोनों आज बना लो और फिर उसके बाद यही काम करो। कॉफी में सब पूरा आज बना। कितना मतलब एक बार बना लो, सर एक और है क्या? इतने ही है, आप दो लोगों के लिए तो दिया एक भी, डी तो बनाना है, यहाँ पे बना लो, इसमें बना लो। सर बिना डी के भी तो बना सकते हैं ना। डी से नहीं, फिर आपको सेंटर मिल जाएगा, आप डी से सर सीधा वो रख के बना दे। समझ आई बात कि नहीं? बना लिया ना। अब इसी में दो ऐसे लो, आर्क गिवन है, तो गिवन क्या है, आर्क ए बी सी। फिर अब देखो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए बी एंड बी सी लाइन सेगमेंट, take their perpendicular bisector, उनके perpendicular bisector ले लो, these intersects as, ये कहाँ intersect करेंगे वो, take O as center, O as center and OA as radius, draw a circle, यही करना है, ठीक है? तो दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरा हो गया सबसे देर जाता सही है, सही कर रही है। अब इधर वाले का भी लो, तो पहले इससे करना है, उसके बाद जॉइन कोई दो पॉइंट, दो लाइन ले लो उसी में आर्क में, और उन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। जब सेंटर मिल जाए ओ ए को लेकर, लिखा नहीं है, टेक ओ एज सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस, ड्रॉ करो। इसका भी शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट है इसका भी डी से कर। अच्छा ऐसे और बड़े अच्छा बहुत बड़ा सा सर्कल बन जाएगा तो। बड़ा क्या होगा, एक पेज लगेगा, आधा पेज लगेगा। बाकी स्टेप्स लिख लेना। और अगर बहुत छोटा आपको बनाना है, मान लो उससे भी छोटा बनाना है, तो मेरे पास छोटा टीवी है। अरे टेबल पे बनाएंगे।
ओके ये देखो कह रहा है डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल बनाओ और ये पता करो कि उनमें कितने पॉइंट कॉमन है। ऐसा लिखना होगा ना हाँ तो लिखना पड़ेगा ना, इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सर्कल है Yes. और ये जॉइंट है, इनमें 1 पॉइंट कॉमन है और इसमें कितने पॉइंट कॉमन है? वन 2 है कि नहीं? एक और ये सर और एक ये। इसमें तो इनफिनाइट हो सकते हैं मुझे क्या से इसमें कितने टच कर रहे हैं? ऐसा नहीं Zero. इसमें फोर्थ में फोर्थ में एक ही तो टच कर रहा प्लेन है और बना सकते हैं और नहीं, दो पेयर ऑफ सर्कल ही बनाना है। पेयर का मतलब 2 सर्कल बनाने हैं और तो 2 सर्कल में कितने पॉइंट कॉमन है? यहाँ कोई नहीं कॉमन है, यहाँ एक कॉमन है और यहाँ 2। इसको बनाओ सारे। फर्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये बनाओ, बना दिए? सही बना? वो का है ना? आज का बनाई कि आपने? सर इसमें और बिना वो भी नहीं बनाया, लाइन सेगमेंट के बिना लाइन सेगमेंट को बना देते और कंप्यूटर बाइसेक्शन कैसे? ठीक है, ABC डाल दो। बाकी स्टेप्स हमने लिख दिए हैं, स्टेप्स। सर कल क्या है? संडे है? सर्कल सेंटर सैटरडे है तो सुबह क्लास होगी, सर्कल की क्लास होगी। सर कितने बजे से सेम यही टाइम रहेगा और कल हम सर्कल खत्म कर देंगे, फिर साइंस चलाएंगे। सर आज शाम को मैथ है साइंस के 3 चैप्टर हैं। आपका कुछ है? किसी का सर्कल ना बनना हो तो हमसे ले ले। सर आप SST करवाएंगे? SST का कौन सा चल रहा है? नाजिस सर 5 में आ रहे हैं। 5 चैप्टर सारे। सर हिस्ट्री में कितना अलग आ रहा है? क्या आ रहा है? सर जैसे हमारे हिस्ट्री में एक आ रहा है, इनकी हिस्ट्री में 2 आ रहा है, हमारे पॉलिटिक्स में 2 है, ये कौन सा चैप्टर? नाजिस नाजिस हमने कराया है क्या? नाइस। रशियन के बोलते हैं। रशियन? सर इनके आ रहा है। सर हमें तो 2 ही आ रहा है बी और सी में, ए में अलग आ रहा है दोस्त हिस्ट्री के? सर हिस्ट्री एक ही में आ रहा है पॉलिटिक्स में 2 है। अच्छा, हमको वो जो भी शेड्यूल है हमको भेज देना, हमें पता तो चले। सर SST का सिलेबस है। सर आपको सारे सिलेबस दे दें हाँ, आपको सिलेबस भी भेज देना, शेड्यूल। टाइम टेबल हाँ किस दिन थैंक यू सर हाँ, ओके, वेलकम थैंक यू। वेलकम।